हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कार्मिक रिलेशनशिप्स के बारे में। देखिए क्या होता है, बहुत सारी मेरे पास ऐसी कुंडलीज आती हैं या इस तरह की चीज़ें आती हैं, इस तरह के लोग आते हैं जो अपने पास्ट से बहुत ज़्यादा जुड़े हुए होते हैं। जैसे कि उनकी लाइफ में कोई आया, थोड़े टाइम के लिए रहा और फिर वो उनको छोड़ के चला गया। अब वो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का रिलेशनशिप भी हो सकता है, हस्बैंड वाइफ का भी हो सकता है, या किसी भी रिलेशनशिप में ऐसी कार्मिक स्थितियां आ सकती हैं। तो जनरली आज के टाइम में हम सब देखते हैं कि ये जो अफेयर्स होते हैं या हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप होता है, यहाँ पे प्रॉब्लम्स क्यों आती हैं। तो इसका बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं इम्पैक्ट एक कार्मिक पैटर्न होता है या कार्मिक चीज़ें होती है, कार्मिक रिलेशनशिप होता है, जहाँ हम लोग इन सब चीज़ों के बीच में फंसते हैं और हमारी लाइफ बिल्कुल हॉल्ट पे आ जाती है, रुक जाती है, और हमें या तो वो बहुत ज़्यादा दुख देता है या बहुत ज़्यादा हमारी लाइफ में हैप्पीनेस लेकर आता है। तो आज हम जानेंगे कि कार्मिक रिलेशनशिप्स होते कैसे हैं, क्या कॉम्बिनेशंस होते हैं कुंडली में जो कार्मिक रिलेशनशिप्स को के बारे में बताते हैं और उनसे कैसे हम लोगों को निकलना चाहिए बाहर। सबसे पहले तो हम पहचाने कैसे कि हमारी कुंडली में कार्मिक रिलेशनशिप है। देखिए, जब भी किसी की कुंडली में राहु और केतु, ये दो मेन प्लैनेट्स होते हैं जो कार्मिक होते हैं, साथ साथ सैटर्न का भी इसमें बहुत बड़ा मेजर रोल होता है। राहु केतु सैटर्न का अगर किसी दूसरी कुंडली के लगन के स्वामी के साथ, मून के साथ या वीनस के साथ कोई संबंध बन रहा है, जब हम कुंडली को मैच करते हैं, आपस में मिलाते हैं, तो वहाँ हमें दिखाई देता है कि वो एक कार्मिक रिलेशनशिप हो सकता है। अब इसके इम्पैक्ट्स क्या होंगे? या तो ये चीज़ हमें बहुत ज़्यादा लाइफ में हैप्पीनेस देता है, वो एक पर्सन जिस पर्सन से हमारी कुंडली मिलाई गई है, वो चीज़ उसको कुंडली से मिलाते ही हम देखते हैं कि इस पर्सन के आने से हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा या तो हैप्पीनेस आ गई है या दुख से भर जाता है। वीनस और केतु का जब कॉम्बिनेशन बनता है किसी के चार्ट में आपस में कुंडली मिलाने के बाद, या तो वो कॉम्बिनेशन कंजंक्शन में हो सकता है, ट्राइन्स में हो सकता है, एस्पेक्ट्स के थ्रू हो सकता है, किसी भी तरह से, तो क्या बोलते हैं उसको? उसको बोलते हैं एक कार्मिक रिलेशनशिप। तो कार्मिक रिलेशनशिप में क्या होगा? वीनस और केतु क्या होता है? सेपरेशन देता है। अब वो सेपरेशन किसी भी फॉर्म में हो सकती है। आपकी लाइफ में वो पर्सन आया, आपका थोड़े टाइम के लिए उसके साथ अटैचमेंट रहा, बाद में वो इंसान आपकी लाइफ से चला जाएगा। तो ये जब वीनस और केतु आप किसी की कुंडली में देखेंगे ना मैचिंग में, तो ऐसा उसके साथ बहुत हद तक आपको देखने के लिए मिलेगा कि उसकी लाइफ में ये पैटर्न रहता है कि लोग आए, थोड़ा सा टाइम रहे और छोड़ के चले गए। तो वो एक कार्मिक पैटर्न होता है, वो कार्मिक रिलेशनशिप होता है। रेमेडीज की बात हम इस वीडियो के एंड में करेंगे कि किस, देखिए हर तरह से, मतलब आप पूरी तरह से तो इन चीज़ों को ठीक नहीं कर सकते, क्योंकि ये हम पास से लिखवा के लेकर आते हैं कि जो भी रिलेशनशिप्स हमारी लाइफ में रहेंगे या कार्मिक पैटर्न्स रहेंगे। बट हाँ, थोड़ी सी रेमेडीज करने से क्या होता है कि हम लोग उसको थोड़ा सा इम्पैक्ट उसका कम कर सकते हैं। अब ऐसे ही राहु का अगर किसी प्लैनेट के साथ, हमारे वीनस के साथ या हमारे मून के साथ कॉम्बिनेशंस बनते हैं, तो क्या होता है? वहाँ पे अट्रैक्शन, आप किसी को भी देखेंगे या कोई आपको देखेगा, आपको वो कहते हैं ना, एक ही नज़र में, पहली नज़र में जो अट्रैक्शन होती है बहुत ही ज़्यादा, आपको वो भा जाता है पर्सन, आपके लिए वो सब कुछ बन जाता है, लव एट फर्स्ट साइट, उस तरह का वो रिलेशनशिप होता है। बट फिर वही बात कि वो प्रॉब्लम देता है, आपको बहुत ज़्यादा ऑब्सेशन देगा, आप इतना ज़्यादा उस रिलेशनशिप में घुस जाते हैं, बट जाते जाते वो रिलेशनशिप आपको बहुत ज़्यादा दुख देके जाता है। सैटर्न का जो कॉम्बिनेशन बनता है वो भी यही चीज़ दिखाता है कि कार्मिक, क्योंकि कर्म का कारक होते हैं, वो क्या करते हैं कि वो भी हमारे पुरानी लाइफ से, पुरानी पास्ट लाइफ से जुड़ी हुई चीज़ों को लेकर आते हैं। वहाँ पे क्या होगा कि आप अपने पर्सन के साथ, अपने कंपेनियन के साथ, अपने स्पाउस के साथ या जिस भी रिश्ते में आप हैं, वहाँ पे बहुत ज़्यादा बंध जाएंगे, बहुत ज़्यादा आप उसको एकदम पूजना शुरू करेंगे, टॉप ऑफ द वर्ल्ड रखेंगे, बहुत ज़्यादा उसकी बात मानेंगे, उसकी कही हुई चीज़ें करेंगे। बट एकदम अचानक से लाइफ में एक ऐसा मोड़ आएगा कि आप लोग के साथ क्या होगा ना कि वो एकदम कोल्ड फीलिंग्स आ जाएंगी, इतना कोल्डनेस आ जाएगी आपके रिलेशनशिप में कि आपको लगेगा कि ये पर्सन पहले वाला पर्सन है, इसको इसको फर्क ही नहीं पड़ता मेरे होने ना होने से।
तो यहाँ पे ये भी एक कार्मिक पैटर्न, कार्मिक रिलेशनशिप्स को ही दिखाया जाता है। जैसे मैंने आपको बोला कि कुछ कर्म जो होते हैं रिलेशनशिप, वो कर्जे के तौर पे भी आते हैं कि आपके टाइम पे लाइफ में वो आए, वो कर्जा उनको आपको देना था, वो कर्जा पूरा हुआ और वो रिलेशनशिप आपकी लाइफ से कट हो गया। तो वहां पे भी वो राहु केतु सैटर्न का बहुत ज्यादा इम्पैक्ट दिखता है। राहु का जब मून के साथ इम्पैक्ट होता है तो क्या होता है, वहां पे ना आप इमोशनली बहुत जल्दी कनेक्ट होते हैं उस पर्सन के साथ। आपको ऐसा लगता है कि कोई तो मेरा ऐसा कनेक्शन है इस पर्सन के साथ कि आप इमोशनली उस चीज को अपनी चाह के भी, आपको पता है आपको दुख हो रहा है, आपको पता है कि आपको बहुत ज्यादा ट्रबल हो रही है उस रिलेशनशिप में, आप फील कर रहे हैं, आप उस दुख को महसूस करते हैं डेली बेसिस पे, आप छोड़ना चाहते हैं, बट तब भी आप उस चीज से बाहर नहीं आ पाते। क्यों? क्योंकि जब आपका मून इन प्लैनेट्स के साथ कनेक्ट होता है कुंडली मैचिंग के टाइम पे, तो क्या होता है, वो मून को इफेक्ट करता है। मून आपका मन होता है, आपकी भावनाएं होती हैं, तो आप उस चीज से ऐसे कनेक्ट होते हैं कि आप चाह के भी उस चीज को छोड़ नहीं पाते, और वो आपको लास्ट में बहुत ज्यादा दुख देके जाता है। तो राहु केतु का चंद्रमा, शुक्र या लगन के साथ कोई भी संबंध बन रहा होता है, वो आपकी लाइफ में एक कार्मिक रिलेशनशिप लेकर ही आता है। वीनस का आपके हम कह सकते हैं कि जो हमारे सेक्सुअल रिलेशनशिप्स है वहाँ इम्पैक्ट देखने के लिए मिलेगा। मून का जो होता है वो हमारे इमोशनल हेल्थ पे, इमोशनल जो हमारे बॉन्ड्स होते हैं वहाँ पे देखने के लिए मिलता है। और लगन तो हमारी पर्सनालिटी, मीन्स हम पूरे के पूरे इंटू हो गए, हमारा दिमाग, हमारा मन, हमारी शरीर, हमारी आत्मा, सब कुछ उस रिलेशनशिप के अंदर बंध जाता है। तो वहाँ पे इसी तरह से जब हम D9 कुंडली को देखते हैं, D9 की कुंडली जो होती है वो हमारे स्पाउस की, हमारी शादी की कुंडली होती है। वहां पे भी अगर राहु केतु का इम्पैक्ट होता है, 1-7 एक्सिस पे हो गया, 4-10 एक्सिस पे हो गया, तो वो शादी में आपको प्रॉब्लम्स देखने के लिए मिलेंगी। वहां पे भी कार्मिक कुछ ना कुछ पैटर्न आपकी लाइफ में चलता है। तो मैंने जितनी भी आज तक D9 की कुंडली देखी है, अगर राहु केतु एक्सेस पे है, 1-7 एक्सिस पे है या 4-10 एक्सिस पे है, तो उनकी लाइफ में प्रॉब्लम आती है, उनकी शादी में प्रॉब्लम आती है, और वो किस लिए होता है, कार्मिक पैटर्न के वजह से होता है। अब हमें कार्मिक पैटर्न से या रिलेशनशिप से अपने आप को बचाना कैसा चाहिए या कैसा बिहेव करना चाहिए कि वो हमारे को थोड़ा सा प्रॉब्लम कम करे। देखिए, सबसे पहले तो ना हमारे को लेट गो की फीलिंग करनी चाहिए, क्योंकि केतु क्या होता है, लेट गो करना होता है, राहु होता है ऑब्सेशन होता है, पोजेसिवनेस होता है। तो जब तक आप लेट गो नहीं करेंगे, आपकी लाइफ में कोई पर्सन आया और आपने उसको, मतलब आपकी लाइफ में वो बहुत इंपॉर्टेंस रखता है, बहुत आपकी हंसी खुशी से आपका वो टाइम पीरियड बीता, अचानक सब चीज़ें खराब हो गई, अचानक से वो पर्सन आपकी लाइफ से चला गया, तो आप क्या करेंगे? आप सबसे पहले लेट गो कर दीजिए, सब कुछ छोड़ दीजिए, जाने दीजिए जिसको जाना है आपकी लाइफ से। क्योंकि जैसे ही आप लेट गो करेंगे तो क्या होता है ना, कुछ पैटर्न्स ही, कुछ रिलेशनशिप्स ही ऐसे होते हैं कि वो आते ही जाने के लिए हैं। तो आपका राहु केतु का प्रभाव कम होगा और आपका पैटर्न, आपका वो कार्मिक जो एक चक्र चल रहा होता है आपकी जिंदगी में, वो वहीं पे टूट जाता है। अगर आप उसको पकड़ के रखते हैं तो वो रिपीटेशन में होता है, एक बंदा गया दूसरा आएगा, वो भी वही चीज में आपके साथ फंसेगा और वो भी चला जाएगा। तो लेट गो करना ही सबसे अच्छी चीज है। लेट गो की तो जो नया पर्सन आपकी लाइफ में आएगा वो कम से कम कार्मिक लेसन नहीं होगा आपके लिए, कार्मिक पैटर्न से नहीं आएगा, आपको वो सब नहीं भुगतना पड़ेगा जो आपने अपने पास्ट रिलेशनशिप में भुगता है। तो सबसे पहला आप केतु को एक्टिवेट कीजिए और लेट गो कर दीजिए, जाने दीजिए, जिससे कि न्यू रिलेशनशिप आपके लिए कार्मिक ना हो, आपके लिए प्रॉब्लमैटिक ना हो, एक लेसन ना हो। दूसरा, एक्सपेक्टेशंस एंड एक्सेप्टेंस, दोनों चीजें ही आपको करनी है। बहुत सारे लोगों की ये चीज होती है कि हमें अपने लाइफ पार्टनर से, जो आने वाला पर्सन है, जो हमारी लाइफ में हमारा स्पाउस रहेगा या बॉयफ्रेंड रहेगा, गर्लफ्रेंड रहेगी, कोई भी, इस तरह से हमारी एक्सपेक्टेशंस बहुत होती है कि वो हमें इतना प्यार करे, हमारे को ऐसे पूछे, हमारे को ऐसे ट्रीट करे, हमारे लिए ये करे। तो ये जब एक्सपेक्टेशंस खत्म होती है ना, जब हम केतु को कंट्रोल करते हैं, राहु को कंट्रोल करते हैं, और एक्सेप्टेंस क्या है, केतु है।
एक्सपेक्टेशंस क्या है, राहु है, एक्सेप्टेंस केतु है। जब हम इन दोनों को कंट्रोल कर लेंगे, उन चीजों को एक्सेप्ट कर लेंगे कि सामने वाला तो ऐसा ही रहने वाला है, वो नहीं चेंज होगा, हमें ये चीज एक्सेप्ट कर लेनी चाहिए, क्योंकि उसकी भी कुछ चीजें हो सकता है उसकी लाइफ में भी वो चीजें हो जो कार्मिक पैटर्न चल रहा हो। तो आप जब एक्सेप्ट कर लेते हो उन चीजों को ना, तो वो जो कार्मिक पैटर्न आपकी लाइफ में चल रहा होता है या चलना होता है बहुत लंबे समय तक, वो वहीं पे ब्रेक लग जाती है, क्योंकि वो आपको कुछ सिखाने के लिए आता है। अब आपने वो सीख लिया, चाहे एक रिलेशनशिप में हो, आप देखते होंगे ना किसी किसी की लाइफ में ये चीज रिपीटेड मोड पे होती है, एक पर्सन आया चला गया, दूसरा आया चला गया, तीसरा। क्यों? क्योंकि आपने उस कार्मिक पैटर्न को तोड़ा नहीं, आप उसी में अभी भी घूम रहे हैं। तो जब आप एक्सपेक्टेशंस एंड एक्सेप्टेंस कर लेते हैं अपनी लाइफ में, आप उस पैटर्न पे एक ब्रेक लगा देते हैं और उसको जाने देते हैं, और फिर जो नई चीजें आपकी लाइफ में आती हैं वो कार्मिक नहीं होती, वो फॉरएवर के लिए हो जाती हैं। तो आपको ये चीजें करनी पड़ेंगी। साथ साथ इमोशनल डिटैचमेंट, जब हम किसी के बारे में लगातार सोचते रहते हैं तो हम उनके वाइब्स भी वैसी भेजते हैं। देखिए, कार्मिक चीजों को तो हम नहीं रोक सकते, क्योंकि जो हम कुंडली लेकर आए वो तो भगवान बना के भेजते हैं, बट जब हम उससे अपने आप को डिटैच कर लेते हैं तो क्या होता है कि थोड़ा सा हम वो केतु की चीजें एक्टिवेट कर लेते हैं ना, तो वो एक ब्रेक लग जाता है। मैंने आपको बहुत सारी वीडियोस में बताया केतु ब्रेक का कारक है, तो हम कार्मिक को भी तो ब्रेक कर सकते हैं। तो उसके लिए अपने को काम तो करना पड़ेगा, उसके लिए हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा, एक्सपेक्टेशंस छोड़नी पड़ेगी, इमोशनल डिटैचमेंट लानी पड़ेगी। एंड आप मतलब ये चीज आप देखिएगा करके एक बारी कि जब आप किसी से बहुत ज्यादा इमोशनली अटैच होते हैं और आप उसके पीछे भागते हैं ना, वो आपसे दूर भागता है। जब आप जिस दिन आप उसको छोड़ते हैं और आप ये सोचते हैं कि नहीं, लेट इट गो, जो भी है जैसा भी है, मैं अब ऐसे ही ठीक हूँ, मुझे नहीं चाहिए, फ्रॉम दैट डे ऑनवर्ड्स वो पर्सन आपकी लाइफ में वापस अपने आप आना शुरू हो जाता है एक लेसन देने के बाद। तो ऐसा भी बहुत बारी होता है कि जब आप एक कार्मिक पैटर्न को ब्रेक करते हैं अपने ही रेमेडीज से, अपने ही इमोशनल डिटैचमेंट से, अपनी एक्सपेक्टेशंस एंड एक्सेप्टेंस से, तो क्या पता वही पर्सन आपके लिए जो लेसन लेकर आया था वो वापस आ जाए। ऐसा भी बहुत बारी होता है। तो ये सब चीजें कहने में बहुत छोटी होती हैं, बट अगर आप करेंगे तो आप इसके चेंजेस फ्रॉम डे वन देखते हैं कि हाँ कैसे वही पर्सन आपके लिए वापस आ गया, क्योंकि आपने पैटर्न ही ब्रेक कर दिया, आपने उस कार्मिक पैटर्न को ब्रेक कर दिया कि मुझे इस पैटर्न में आगे नहीं बंधना, मुझे उस साइकिल में आगे नहीं बंधना। तो आप एक्सेप्ट कर लेते हैं कि ये हो या कोई और हो, जो भी आएगा, आई एम फुल्ली सेटिस्फाइड, आई एम फुल्ली इन अ मोड ऑफ एक्सेप्टेंस कि जो मिलेगा मेरे लिए ठीक है। तो कई बारी वही लोग आपकी लाइफ में वापस आ जाते हैं, बट आपको ये सोच के नहीं करना कि मुझे उसी इंसान वापस चाहिए इसलिए मैं ऐसा करूं, क्योंकि फिर आप अपने आप को एक जगह बांध रहे हैं, एक एक्सपेक्टेशन है कि मैंने ऐसा किया तो शायद वो वापस आ जाए। वो नहीं करना, जो भी आए अच्छा आए, कार्मिक पैटर्न ब्रेक करके आए, तो वो चीज आपकी लाइफ में फॉरएवर रहती है। अब हम बात करते हैं कि क्या मंत्र जाप से या पूजा पाठ से वो सब चीजें ठीक हो सकती हैं? नहीं, ऐसा नहीं होता। हम चीजों को कम कर सकते हैं, वो भी अपनी लाइफ में, अपने मन के लिए, अपनी शांति के लिए। डेफिनेटली पूजा फर्क करती है, बट किस लिए? ये नहीं कि वो आपके पैटर्न्स को ब्रेक कर देगी, पैटर्न को तो आपको खुद ही ब्रेक करना है। करेगी क्या पूजा? क्या करेगी? आपको वो शक्ति देगी, आपको वो ऊर्जा मिलेगी जिससे कि आप कर सकते हैं। राहु के लिए आपको जाप करना है ओम राम रावे नमः। ये जाप करने से आपका ऑब्सेशन कम होता है, आपकी पॉजिटिवनेस कम होती है, आपकी एक्सपेक्टेशंस कम होती हैं। ओम केम केतवे नमः का जाप करने से क्या होता है, आपकी एक्सेप्टेशन पावर बढ़ती है, आप एक्सेप्ट करने लग जाते हैं हर चीज को जो आपकी लाइफ में आता है। तो ये आपकी ही ऊर्जा को स्ट्रॉन्ग करता है, आपके कार्मिक पैटर्न्स को कोई मंत्र, कोई जाप, कोई पूजा ब्रेक नहीं कर सकती। इनसे आप अपने आप को स्टेबलाइज कर सकते हैं, अपने आप को स्टेबिलिटी देते हैं, जिससे कि आप उस दुख से बाहर आ सके। साथ साथ दान पुण्य करना, जैसे आपने गरीबों को खाना खिला दिया, आपने किसी को कुछ दान कर दिया, वो भी आपको एक ना इनर हैप्पीनेस देता है, और आपके जितने भी बाकी सारी जुड़ी हुई चीज़ों को आपसे थोड़ा सा अलग कर देता है कि हाँ, जो ये हमारी कार्मिक चीज़ें हैं, प्रॉब्लमैटिक चीज़ें हैं, वहाँ की एनर्जीज को थोड़ा कम कर देता है। इसी तरह से सैटर्न की क्या रेमेडीज रहेंगी? आप छाया पात्र दान कीजिए, आप
सैटरडे को एक तेल का कटोरा लीजिए, उसमें अपनी शक्ल देखिए और उसको पीपल के पेड़ के नीचे रखकर आ जाइए। शनि मंदिर में दान करके आइए, शनि मंदिर पे तेल चढ़ाइए। ये भी आपके कार्मिक चीज़ों को थोड़ा सा कम करता है और आपको एक एनर्जी बूस्टर मिलता है, सो दैट कि आप अपनी प्रॉब्लम्स को, अपनी मेंटल कैपेबिलिटीज को थोड़ा सा कंट्रोल कर सकें और उस चीज़ों में आपको फायदा रहे। मन, चंद्रमा के लिए तो मैं आपको बहुत उपाय बताती हूँ, क्योंकि सब कुछ ही मन से गवर्न होता है, चंद्र से गवर्न होता है। उसके लिए क्या करें? शिव जी की पूजा करना, शिव जी पे जल चढ़ाना आपके मन को और आपकी आत्मा को, क्योंकि सूर्य का कारक भी है और चंद्रमा का भी है, तो आपको आत्मबल मिलता है, आपको मेंटली बहुत ज़्यादा बूस्टर्स मिलते हैं, बहुत ज़्यादा शांति मिलती है और आप अपने आप को एक लेवल पे स्टेबलाइज कर पाते हैं, सो दैट कि आप उन पैटर्न से अफेक्ट ना हो, उन पैटर्न से दुखी ना हो। छाया पात्र मैंने आपको बताया ही है। लोग कई बार पूजा, शांति पूजा कराते हैं राहु केतु की, वो भी आपके लिए बहुत अच्छी फलदायी रहती है। किसी अच्छे पंडित से आप पूजा करा सकते हैं और कांटेक्ट कर सकते हैं कि वो आपकी राहु केतु की पूजा करे, नवग्रह की पूजा करे, वो भी आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स देती हैं कई बारी। स्पिरिचुअल रेमेडीज करिए, स्पिरिचुअली एक्टिव होइए, मेडिटेशंस कीजिए। साथ साथ सबसे बेस्ट एक चीज होती है होपनोनो। वो क्या होता है? 4 लाइन्स का एक मंत्र है जो कि आपको अपने आप के लिए बोलना है, अपने आप से बोलना है, मिरर में देख के बोलना है। ये करने से जो कार्मिक पैटर्न्स हैं वो बहुत जल्दी आपका पीछा छोड़ते हैं, कार्मिक साइकिल्स टूटती हैं और आप एक न्यू लाइफ में एंटर करते हैं। होता क्या है इसमें? आपको क्या बोलना है? आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू। ये किसी को नहीं बोलना आपको, ये आपको अपने आप से बोलना है। आप डेली शीशे के सामने खड़े होइए, ये 4 चीजें बोलिए अपने आप से। आई एम सॉरी कि मैं किसी कार्मिक पैटर्न के साथ इस दुनिया में आया हूँ। प्लीज फॉरगिव मी, अगर मेरे से कोई भी गलतियां हुई हैं और कोई कार्मिक चीजें मेरे साथ जुड़ी हुई हैं जिसकी वजह से मैं ये भुगत रही हूँ या भुगत रहा हूँ, तो मुझे फॉरगिव कीजिए। थैंक यू, थैंक यू आपको यूनिवर्स को बोलना है कि आपने मुझे ऐसी सोच दी, आपने मुझे ऐसी हिम्मत दी कि मैं इन सब चीज़ों से निकलने के लायक हूँ। एंड आई लव यू, आई लव यू आपको अपने आप से ही बोलना है कि आप अपने आप को बहुत लव करते हैं, बहुत प्यार करते हैं और आपके अंदर वो सारी चीज़ें हैं कि आप एक नई लाइफ की, नई जिंदगी की शुरुआत दोबारा से कर सकते हैं। ये 4 लाइनें जब आप अपने आप से डेली बोलेंगे मिरर में देख के हंसते हुए, तो मार्क माय वर्ड्स की आपकी लाइफ में इतने अच्छे चेंजेस होंगे, क्योंकि यही तो होता है ना एक कार्मिक साइकिल को डिसॉल्व करने का तरीका। चीजें तो आपकी लाइफ में हैं, बट आप कैसे अपने आप को उन सब चीजों से बाहर निकालें? जब आप अपने आप से प्यार करेंगे, अपने आप को फॉरगिव करेंगे कि लोगों ने जो आपके साथ किया और जो आपके साथ हो रहा है या आपने जो लोगों के साथ किया, उनको जाने दीजिए, फॉरगिव कर दीजिए, अपने आप को भी और लोगों को भी। तो ये आपको किसी के सामने नहीं बोलना, सिर्फ अपने आप को बोलना है। सो सुबह बोलिए, रात को बोलिए, किसी भी टाइम बोलिए। बेस्ट टाइम इज मॉर्निंग का टाइम और रात को सोने से पहले। जब आप ये 4 सेंटेंसेस अपने आप को देख के बोलेंगे तो यू विल लव, स्टार्ट लविंग योर सेल्फ और आपकी लाइफ में इतने अमेजिंग अमेजिंग चेंजेस आएंगे कि वो कार्मिक पैटर्न टूट गया और एक नई लाइफ की आप शुरुआत करेंगे। तो कार्मिक चीजें सबकी लाइफ में होती हैं इन द फॉर्म ऑफ योर स्पाउस, ब्रदर सिस्टर, मदर फादर, क्योंकि कार्मिक कुछ भी हो सकते हैं। कई बार फादर मदर का होना भी कर्म, पुराने जन्मों के बंधन से बंधा हुआ होता है। किसी भी रिलेशनशिप में अगर आपको दुख हो रहा है, तकलीफ हो रही है, आपको लग रहा है कि ये चीज़ें मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रहा, क्यों प्रॉब्लम हो रही है, सिर्फ आप ये मंत्र जाप कीजिए अपने आप से शीशे में देखकर। बाकी जो मैंने आपको छोटे छोटे रिचुअल्स बताए हैं, राहु का मंत्र कीजिए, केतु का मंत्र कीजिए, शनि का मंत्र कीजिए, शनि का दान कीजिए, किसी पंडित जी को बुला के पूजा कराइए। बट 3 चीज़ें, एक्सपेक्टेशन, एक्सेप्टेंस एंड लेट गो करने की जो क्वालिटीज जो आप अपना लेंगे, तो आप दुनिया की किसी भी रिलेशनशिप में मार नहीं खा सकते। तो ये जो एक छोटी सी मैंने आपको चीज बताई है कार्मिक रिलेशनशिप्स के बारे में, इसको करिए और देखिए। और कोई कुंडली आती है तो आप भी मैच करके देख सकते हैं कि क्या मेरा राहु केतु सैटर्न से, कहीं लगन से, वीनस से या मून से संबंध बन रहा है। अगर ऐसा बन रहा है तो देखिएगा कि वो पर्सन आपके लिए कोई ना कोई कार्मिक चीज लेकर जरूर आएगा। तो ये सब चीजें कीजिए, होपनोनो की प्रैक्टिस कीजिए, अपने आप को लव कीजिए, अपने आप से ये 4 सेंटेंस डेली बोलिए एंड फिर देखिएगा कि आपके लाइफ के कार्मिक पैटर्न्स किस तरह से अपने आप ही डिसॉल्व होकर टूट जाएंगे एंड एक नई लाइफ की शुरुआत होगी।